मैं डॉक्टर दिग्विजय पीजीआई चंडीगढ़ से यूरोलॉजिस्ट हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से सर्जन हूँ। नवा शहर में एवन हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जो आयुष्मान स्कीम है हमारे पास पिछले 4.5 साल से है। मेरे पास सिर्फ यहाँ पे नवा शहर के पेशेंट नहीं आते, पूरे पंजाब से पेशेंट आते हैं। नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ के मामले में अगर आप देखो पर मंथ आई थिंक बड़ा नंबर है, लगभग 60 से 80 के बीच में पर मंथ है बाय सिंगल एज मी, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ सर्जरीज विच आई एम कैपेबल ऑफ, जो मेरे अंडर आती हैं। आज तक इतना टाइम बीत गया, किसी तरह की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सडनली 4.5 साल से आयुष्मान है, एक्सपर्ट आता है, 4 लोग आए, 4 लोग आके मेरे हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और बोल देते हैं कि जी बस इस डॉक्टर ने पैसे लिए। अलग अलग कहानियों के साथ तो 4 लोग आते हैं। तो मीडिया तो आजकल बहुत पावरफुल है जी, सोशल असैसिनेशन तो बहुत जल्दी हो जाता है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ। मैं डेफिनेटली यहाँ पर आज इसलिए सबके सामने आया हूँ, उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं मैं चाहता हूँ उसकी पूरी तहकीकात हो, उनके पास डेफिनेटली कोई एविडेंस होंगे, उस एविडेंस को वो शो करें, उस एविडेंस को लेकर आएँ जिस भी लेवल पर हो। अगर मैंने कुछ गलती की है तो सजा होनी चाहिए, और अगर नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, अब मीडिया ने अभी इस काम को शुरू किया है तो प्लीज़ पता कराओ वो जो लोग थे किसकी इंस्टिगेशन, किसके कहने पर ये काम किया है। अक्सर आमतौर पे डॉक्टरों के ऊपर जो आरोप लगते हैं, किसी हेल्थ के ऊपर लगता है, हेल्थ ख़राब हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई या मरीज़ चला गया, उसके लिए लगते हैं। इतने साल से इतने काम किए, ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो आज तक हमारे आई नहीं। फील्ड में मेरा ऐसा है, बड़ा ग्रेटिफाइंग है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो तो सबूत मिल जाता, वो तो आपके इन्वेस्टिगेशन में आ जाता। अभी यहाँ पे ऑपरेशन में ऐसी गड़बड़ हुई है तो वो तो मिल नहीं सकता था। तो बस मुझे नहीं पता किसी कंपटीटर ने या किसी की साजिश ने 4 लोगों को कह दिया कि नहीं, यही लिखा दो कि पैसे लिए। तो अगर पैसे लिए हैं तो कोई एविडेंस उनके पास होना चाहिए, अगर है और कोई गलत काम किया है और करप्शन हुई है तो बिल्कुल जैसा उसका रिजल्ट होना चाहिए फिर वैसा ही होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको किस लिए आया हूँ, ये बताने आया हूँ कि मेरे पास जो कल जो 4 लोग थे उनकी रिटन में एविडेंस है, मैं रिटन में लेके आया हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये 4 पेशेंट्स, ये पूरे 14 पेज की ये फाइल है, PDF फाइल है। ये 4 पेशेंट्स, इनमें से एक पेशेंट 4 बार, दूसरा पेशेंट 4 बार और तीसरा पेशेंट 5 बार और चौथा पेशेंट 1 बार एडमिट हुआ है। जब ये इन सब लिखा हुआ है इसमें, ये क्या फॉर्म है, ये सरकारी फीडबैक फॉर्म है आयुष्मान वाले। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, यहाँ से जा रहा होता है, हर डिस्चार्ज के टाइम पे वो ये फॉर्म है जिसमें क्वेश्चन मार्क है जो खुद वो टिक करता है। सिर्फ टिक ही नहीं करता, अपने हाथ से वो साइन करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर उसकी मर्ज़ी कमेंट लिखना है नहीं लिखना है उसकी मर्ज़ी है। यहाँ सारे टिक हुए हैं, हर पेशेंट्स का है। ऊपर इन फीडबैक फॉर्म में डेट लिखी हुई है, किस किस तारीख को छुट्टी हुई थी, वो सारा लिखा हुआ है। इसके अंदर साफ मेंशन आया हुआ है कि क्या सर्विसेज थी, कैसी थी, कोई आपसे पैसे तो नहीं लिए गए, आपसे कोई दवाई भी आपको इंजेक्शन वगैरह सब टिके लगाई, सारे सवाल हैं, सब में उन्होंने उसके अनुसार टिक किए और अपने साइन भी किए। तो पहला आता है जी, ये सरकारी फॉर्म है, मेरा अपना फॉर्म नहीं है, ये कहीं नेट पोर्टल से भी निकाल सकते हो आप। और और मैं चाहता हूँ ये वाले जो प्रूफ है, मेरा प्रूफ है, ये आपके लिए भी, आप भी इसको लो और जिस भी इन्वेस्टिगेशन को देना दो। ये खुद के साइन है इनके। पहला है जी मंजीत सिंह जी, जो हमारे सबसे आपके 4 रनर थे, आपकी जो 4 लोगों के बीच में ये थे। इनके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों बार जब डिस्चार्ज हुए, चारों बार उन्होंने लिखा है कि एक पैसा उन्होंने दिया हमें, ना हमने उनसे कोई पैसा लिया। आयुष्मान का केस है, पैसे का मतलब ही नहीं है, ये सबूत है। अब आते हैं जी दूसरे पेशेंट की तरफ। ये हैं जी कुलविंदर सिंह जी, जो लंबी हाइट के वहाँ पर शख्स थे। इन्होंने, ये भी हमारे पास 4 बार हुए। पहली बार देखें इनके सिग्नेचर उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, अगली बार ये इंग्लिश में साइन करते हैं और इंग्लिश में अपने हाथ से ही लिखते हैं थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर कोई मुझे ये कहे कि बोले कि जी तुमने टिक कर दिया या हमें कह दिया साइन करने को, ये कि हाँ क्या है, हमने कहा लिखो थैंक यू, ये इनके खुद के कमेंट्स हैं। वो कुलविंदर सिंह जी, फर्स्ट बार थैंक यू लिखा है इन्होंने, सेकंड बार इन्होंने थैंक यू लिखा है जी, थर्ड बार भी इन्होंने थैंक यू लिखा है जी। इनके खुद की इंग्लिश है, इनकी हैंड राइटिंग है, हमने नहीं कुछ कहा इनको। अब आते हैं जी अगला पेशेंट। ये वो पेशेंट है जी गुरमीत सिंह जी। ये वो शख्स है जो कल इल्ज़ाम लगा रहे थे जी मैं जलंधर से आया जी, शायद उन्होंने कुछ 70,000 अमाउंट बोला, मुझसे ले लिया गया, ये उन्होंने वहाँ बोला। ये वो पेशेंट था, इनके दोनों गुर्दों में पथरियाँ थी, मैंने इनके दोनों की पथरियाँ निकाली हैं, सारा का काम किया है। ये क्या लिखते हैं, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ साइन ही नहीं कर रहे, ये यहाँ पे लिख रहे हैं आई एम हैप्पी विद सर्विस। क्या आपको लगता है हमने किसी तरह से, जैसे उनकी वर्डिंग थी, डॉक्टर ने ना फोर्स किया, कुछ जोर जबरदस्ती वाली बात कही उस इंटरव्यू के अंदर। पहली बात तो ये कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम मरीजों को ठीक करना है, धमकाना नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, मेरे यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कौन धमकाएगा, मैं तो इलाज करने बैठा हूँ। और ये अपनी मर्जी से लिख रहे हैं आई एम हैप्पी विद सर्विस, ये इनकी वर्डिंग है। जो सबसे ज़्यादा आपके सरदार जी के साथ 4 रनर थे,
ये बाकी इनके साइन है, और ये इनकी एडमिशन्स हैं, इनकी 5 ही एडमिशन्स हुई थी हमारे पास, सब पे साइन है, सब पे कहा है कोई पैसा नहीं, ना इन्होंने दिया ना हमने लिया, ये सबूत है इसका, सरकारी फॉर्म है ये प्रिंटेड नाम आता है इसके ऊपर, सब कुछ प्रिंटेड है, एवरीथिंग इज़ प्रिंटेड ऑन द सरकारी फॉर्म, फीडबैक फॉर्म है। ये लास्ट पेशेंट है जी हमारे मोहिंदर सिंह जी, इनके भी यहाँ पर साइन हुए, इन्होंने भी कहा कि पैसा नहीं लिया। तो मेरे पास ये छुट्टी के टाइम में है, पैसा कोई लेता होगा या कोई देता होगा उस डिस्चार्ज से पहले ही करता होगा ना, जो भी जिसको भी करना होगा, मैं तो उसमें से नहीं हूँ। छुट्टी के टाइम में फॉर्म भरे जाते हैं, इसका नाम ही है फीडबैक फॉर्म, प्रतिक्रिया फॉर्म। इन्होंने खुद टिक किए हैं, खुद साइन किए हैं, इन्होंने खुद अपने आप कमेंट्स लिखे हैं, ये कितना बड़ा सबूत है। दूसरी बात, यहाँ पे बात सिर्फ पैसे की नहीं होनी चाहिए, इन पेशेंट का इलाज कैसा हुआ। अगर इलाज में भी गड़बड़ी होती ना, इलाज वो ठीक नहीं लगता, कोई कॉम्प्लिकेशन आती, पत्थर निकाला नहीं निकाला, रह गया, डॉक्टर वैसे ही पैसे वहाँ सरकार से ले रहा है और पत्थर रह गया, कोई कॉम्प्लिकेशन आती, कभी थैंक यू गुड सर्विस नहीं लिखना था। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती तो उसका सबूत मिलता आपको, आ जाता ना, इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है, ब्लड रिपोर्ट में आ जाता है, एक्सरे में आ जाता है। वो है क्या इनके पास? कुछ है ऐसा? अगर होता तो आता। मेरे पास सबूत है, इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा। ये डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन या तो जो हमारा प्रशासन है वो, या फिर कोर्ट, इसी लेवल पे होनी है। पर ये मैं आपके पास किस लिए आया हूँ? इन्होंने तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। डॉक्टर ने चिट्टे कपड़े पाए होते हैं जी, वाइट है, कोई भी दाग गिरेगा तो अपने कलंक तो लग ही जाता है, तो ये किया गया। तो आज मैं सबूत के साथ आया हूँ, ये प्रूफ है, आप सबको दे रहा हूँ, ये प्रूफ है, ये साफ ये कह रहा है कि एक पैसा इनसे नहीं लिया। मैं तो ये अब दे सकता हूँ। हाँ, इन्होंने ये कह रहे हैं किसी से भी एक पैसा लिया है, कोई भी इनको लग रहा है कि हम इनकी अकॉर्डिंग टू देम कि हमने इनसे लिया है, इन्होंने हमें दिया, ठीक है, कोई रसीद दी होगी। आज की डेट में आपको लगता है वो पेशेंट ऐसे होंगे कि मैं पहले उनको समझाऊंगा कि आपको बीमारी क्यों ज़रूरी है, मुँह से ऑपरेट भी करवाएंगे, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग डैम कि भाई हमने उनको रसीद नहीं, जैसा वो बोल रहे हैं कि पैसे भी ले लिए, उनका इल्ज़ाम आ रहा है कि पैसे भी ले लिए और रसीद नहीं दी, वो ऐसा कह रहे हैं। फिर उसके बाद अच्छे कमेंट भी लिख दिए, और सडनली ये 4 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और इकट्ठे होकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने पैसे ले लिए, क्योंकि एक वो चीज़ बोली है जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, और बस इल्ज़ाम लगा दो। सबूत होता है कोई कॉम्प्लिकेशन आई, वो इन्वेस्टिगेशन में दिखता है। सबूत होता है कोई रसीद होती है, उसके अंदर दिखता है। सबूत किसी और चीज़ का होता है, जहाँ पे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई हो, किसी को हुई हो, मेरे किसी पर्सनल अकाउंट में हुई हो या कुछ हो, हालांकि हमारा ऑफिशियल कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं है, पर किसी को की हो, मेरा स्टाफ को कुछ ऑनलाइन किया, वो होता है सबूत कि हाँ आपने दिया है पैसा। है कहीं पर? कोई नहीं है। मेरे पास सबूत है, एक पैसा ना मैंने इनसे लिया, ना उन्होंने मुझे कोई पैसा दिया, ना हमने कोई उनसे पैसा लिया। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इतने साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फील्ड ही ग्रेटिफाइंग है, फील्ड के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और लोग आते हैं बड़े से बड़े, इस तरह के मैं यहाँ पे ऑपरेशंस करता हूँ, इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। सडनली कोई ना कोई तो इसके पीछे है जो इन्हें कह रहा है। और जिस तरीके से वो, एक और बात है, इंटरव्यू में बोल रहे थे ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप सब दुनिया को बताओ, ठीक है, हो सकता है कल को 2-4 आदमी, बिकॉज जब ये सोशल मीडिया पर कुछ काम होता है, हर आदमी, हम तो खुद इमेज पे काम करते हैं, अपने एक इमेज को लेकर चलते हैं, यार हमारी इमेज पे कुछ दाग ना लग जाए। हो सकता है 2-4 बंदे और भी वो कहीं इकट्ठे कर लें, कुछ कर लें, बट मैं हर एक से कहूँगा किसी एक बंदे से भी अगर मैंने पैसे, रसीद होगी, कुछ ट्रांजैक्शन होगी, कुछ सबूत होगा, कुछ पैसा दिया होगा तो वीडियो बनाया होगा ना। ये तो हमारी सरकार का रूल है, सरकार ने भी कहा है यूँ आप किसी पे करप्शन करा आप नहीं लगा सकते, आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कुछ तो होगा उनके पास, प्रूव इट। देन मैं फिर देन मैं कहूँगा कि हाँ यार मेरी गलती है, करो जो मसला मिलनी भी चाहिए जी वो तो। और जब मेरे पास सबूत है, फीडबैक फॉर्म्स है, खुद अपनी वर्डिंग में लिख के जा रहे हैं, थैंक यू, गुड सर्विस, ये बातें लिख रहे हैं, हैप्पी विद सर्विस, और वो आज लोग इकट्ठा कैसे बोल रहे हैं? कोई पेशेंट को बीमारी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, पत्थर जो था वो सब निकल चुका है, सारी किसी एक का गुदूद है वो सारा हो चुका है, एवरीथिंग फाइन, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आज खड़े होकर जब वो बोल रहे हैं, अगर वो इतने मासूम थे कि कल जैसे उन्होंने बोला किसने धमकाया, यहाँ तो कोई वैसे है नहीं, मगर मान लो किसने धमका दिया, तब सब कुछ करवा लिया उन्होंने, और आज इतनी हिम्मत आ गई कि 4 लोग इकट्ठे होकर बोल रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली ये कहूँगा, मेरे पास सबूत है इस चीज़ का कि नहीं ली, उनके पास भी तो लेके आए। हम तो इंप्रेशन के बेस पे हैं जी, हम सोसाइटी में किस लिए, डॉक्टर्स आर फॉलोइंग इंप्रेशन, जो हम काम करते हैं हमारे रिजल्ट्स पूरे शहर में बोलते हैं। तो बस यही मेरी दरख्वास्त है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और आप मीडिया कर्मी हो, बहुत काबिल हो, आप इसकी जड़ तक जाओ, कौन है इसके पीछे। डॉक्टर साहब एक दसो ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਮੰਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹਦਾ देखो डिपेंड करता है, जैसे कि मैं तो यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, जिनके हॉस्पिटल्स हैं, हर तरह की स्पेशलिटीज़ हैं, तो जितनी स्पेशलिटी होती है उसके अनुसार आयुष्मान के वो केसेस भी करते हैं। नहीं जिदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਆ, हाँ सारा कुछ हाँ, include देखिए टेस्ट होए चाहे आपकी बात की जो दवाई हो, सब बीच में होती है, लेकिन हाँ लेकिन ये रूल है, अगर हम किसी के टेस्ट करते हैं लेकिन हम 5 दिन बाद उसका कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो कोई टेस्ट करें, हमें लगता कोई पेशेंट आता है, कोई ना कोई दिक्कत होती है ना, इन्फेक्शन वगैरह होगा, हम 5 दिन दवाई देते हैं, और अब हम उसको 5 दिन के बाद एडमिट कर रहे हैं,
तो वो इन्वेस्टिगेशन कभी उसके बीच में नहीं आती अगर 5 दिन का गैप है तो। लेकिन अगर आज मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, अभी एडमिट कल कर रहा हूँ, तो वो भी उसके बीच में आनी चाहिए फिर। ये रूल है, ठीक है। और फिर दवाई तो हमें देनी ही होती है। दवाई तो हम यहाँ पे, और वैसे भी जो हम यूरोलॉजी का काम कर रहे हैं इसमें बड़े बड़े एंटीबायोटिक लगते हैं, इसको आम सर्जरी से कंपेयर नहीं कर सकते। आम सर्जरी में छोटे एंटीबायोटिक लगते हैं, हम क्लोज सिस्टम यूरिन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो बड़े एंटीबायोटिक लगते हैं, वो सब उसी पैकेज के अंदर ही लगते हैं, उनसे कोई पैसा लिया देना चाहता। और छुट्टी होने के बाद भी 15 दिन तक की दवाई दी जाती है, ठीक है ना। 15 दिन के बाद कोई आता है तो वो रूल है, हाँ वो तो फिर कोई मेडिकेशन आया वो तो जो उसको खरीदना होगा जैसे होगा। तो ये जो मुझे रूल पता है जी, ये रूल्स है। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੀਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ हमारे यहाँ पे हाँ नहीं, हमारे यहाँ पे जी मेरी तो जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो पहले ही होती हैं। करने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन ब्लड की तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने ऑपरेट किया, सामने एक्सरे में दिखता है जो भी हमने स्टोन निकाल दिया। उसके बाद उसका एक्सरे कराना होता है, एक्सरे होता है ना, एक्सरे होता है देखिए, हम उसको सबूत के तौर पे होता है, हम एक्सरे के लिए भेजते हैं। एक्सरे के लिए बताएं, मुझे बस बताएं कोई उनसे वहाँ भी कोई पैसा लिया गया हो तो आप वो भी बता दो मुझे, कुछ तो होगा उनके पास। सो ये सारी बातें बड़ा किसी पे कह देना, किसी के ऊपर लगा देना बहुत आसान है। अच्छा एक गल दस्सियो, आयुष्मान कार्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ 40000 ਜਾਂ 50000 हाँ जी नहीं 40-50 तो नहीं है, मेरे ख्याल से अराउंड 35,000 के अराउंड है, जिस पे फिर 10% कुछ कट के आता है, ऐसा आता है एक लिमिट के बाद आता है, जिसके अंदर ये इंक्लूड सब कुछ है। इसकी अब पत्थर की बात है ना, पीसनल की बात कर रहे हैं। नहीं स्टोन भी दो तरीके से, पीसनल है URS, अगर हम नीचे से निकालते हैं तो 27,000 है, और ये 35,000 है जिसमें भी 10% कटा नहीं है, वो बाद में कटता है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਰजेस ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਰजेस आयुष्मान में आयुष्मान तो आयुष्मान में चार्जेस मतलब वो तो पैकेज है, हमने थोड़ा कुछ लेना है, वो तो हम पैकेज डालते हैं। वो पैकेज मेरा तो सवाल वही है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ट्रांसफर ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ आप ये लगा लीजिए कि 35 का पैकेज है, पीसनल का अगर हम यहाँ से थोड़ा निकालते हैं तो 10% कम कर लो, उसका शायद 32.5 या 33 ऐसे कुछ बनता है, वो आते हैं हमें। और अगर URS के तो 27.5 का है, तो आप निकालो 25 से 24 के बीच में से 10% कट ਪਰ के। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਥੰਮ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ भी थंब लगवाया ਜਾਂਦਾ। 2 बार थम एक टेक्निकल रीज़न हो सकता है क्योंकि थम आते नहीं हैं, तो उसके लिए अगर 2 या 3 बार हमसे लगवाना पड़ता है कि आ नहीं रहा, और जब 2-3 बार भी नहीं होता फिर एक फॉर्म होता है जहाँ पे टेक्निकल रीज़न की वजह से उसका अंगूठा नहीं काम कर रहा, फिर एक फॉर्म भरना पड़ता है जिस पे साइन करने पड़ते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर 2 बार थम, अच्छा इसका भी प्रूफ है। चलो अगर आप ये कह रहे हो कि 2 बार कोई प्रोसीजर कर दिया और 2 बार कर दिया, इसमें 2 बातें बड़ी नेगेटिव आ जाती हैं। 2 बार करेंगे तो पेशेंट के फ़ोन पे मैसेज आएगा कि 2 बार करें, वो आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर 2 बार हमने वहाँ पर अगर हम उसको, एक तो ये मैसेज आएगा, अगर आपने इसको 2 बार वहाँ पे किया तो उसके बाद अल्टीमेटली वो अपने आप ही, हाँ 15 दिन का गैप होना चाहिए 2 प्रोसीजर के बीच में। तो अगर किसी ने 2 बार किया तो 15 दिन कहाँ से आ गए उसके बीच में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो बात, वो कह रहा हूँ जोड़ी हुई बातें हैं, कोई बेसलेस बात जी है। कोई चीज़ सानू भी क्लियर नहीं बिल्कुल जी, नहीं पता होता बिल्कुल आप पूछिए, और मैं इस समय तो आप जो पूछोगे बताने को तैयार हूँ कि क्या एक बड़ा क्योस क्रिएट हुआ है, अननेसेसरली क्योस क्रिएट हुआ है, और मेरे पास सब प्रूफ है कि वी हैव नॉट टेकन एनी मनी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू जी।